हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 12 ऑफ 75 डेज चैलेंज ऑफ राइटिंग अ बुक। और कल तक मैंने मेरे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कर लिए। एक हीरो, उसकी गर्लफ्रेंड, एक कॉमेडियन और एक विलन। बाकी तो जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा कैरेक्टर्स जुड़ते जाएंगे। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। अब आज जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा कि मैं चैप्टर 1 लिखती हूँ। बट ऐसा हमेशा फिक्शन में होता है, मेरे साथ में भी हुआ। गॉट स्टक, क्या लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे कैची हो। क्योंकि अगर करंट से स्टार्ट करती हूं जहाँ पे वो लोग हैं अभी किसी और कंट्री में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर पास्ट से चालू करती हूँ तो आगे जाके सिनेरियो में फिर बैठेगा नहीं बैठेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो लिखना स्टार्ट नहीं किया है। बट एज अ राइटर मेरा आपको सजेशन है कि जब भी हम ऐसी कंडीशन में फंसे तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन पहले से रेडी होना चाहिए। एज अ राइटर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो आज मैंने यही सोचा कि मैं कहाँ आगे जाके अटक सकती हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड राइटिंग कि वाई वी कैन नॉट कंप्लीट द बुक, वाई मैनी पीपल गेट स्टक। क्यों हम बुक नहीं लिख पा रहे हैं या लिख पाते हैं या पहले ही चैप्टर में अटक जाते हैं। तो बुक लिखने के लिए आपको चैप्टर वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ 65-70 डेज़ का प्रोसेस, 5 दिन पब्लिशिंग वगैरह के लिए। तो इस प्रोसेस में आप जब लिखने बैठे अपने पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको जो दिमाग में आता है वो लिखिए, जो भी आ रहा है उस टाइम। आपको अगर पास्ट का ध्यान आ रहा है तो पास्ट लिख लीजिए, प्रेजेंट का ध्यान आ रहा है तो प्रेजेंट लिख लीजिए, बीच में कुछ रैंडम ध्यान आ रहा है, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई सीन नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, बट लिखना है। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर राइटिंग, तो जब आप लिख रहे हैं तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि सिमिलरली। तो आप जितनी बार सिमिलरली लिखते हैं उसको अंडरलाइन करें। और जब आप फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं या सेकेंड ड्राफ्ट में जाते हैं तो उन वर्ड्स को आप सिनोनिम से रिप्लेस करें। अगर आप पूरी बुक में लाइक 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 लिखेंगे तो जो रीडर्स है वो समझेगा कि ये राइटर जो है उसने कुछ क्रिएटिविटी नहीं डाली है। बिकॉज व्हेन यू आर राइटर यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट बेटर। सो हमारे पास आजकल तो गूगल है, पहले डिक्शनरी से लोग ये काम करते होंगे। तो जो वर्ड जैसे कि एक्चुअली है तो अंडरलाइन एक्चुअली जितनी बार भी आता है। लगातार के लिए साइमल्टेनियसली है तो अंडरलाइन साइमल्टेनियसली। सो प्लेस के लिए तो हर जगह आपको जो वर्ड जैसे लगते हैं कि बहुत बार रिपीटेड या कोई फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है तो अंडरलाइन। और जब आप सेकेंड ड्राफ्ट में जाएंगे तो उसको आपको ठीक करना है विद द सेम सेंटेंस, विद द डिफरेंट सेंटेंस बट सेम मीनिंग। ये आपको प्रोसेस अभी से चालू करनी पड़ेगी, तब आप सेकेंड ड्राफ्ट में कुछ बेटर स्क्रिप्ट पे पहुँचेंगे। और फिर जब थर्ड ड्राफ्ट में आएंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। तो आज अभी चैप्टर लिखने के टाइम जब मैं आज लिखने बैठी तो मेरे कुछ फ्रेजेस और बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेटिव थे, मैंने उनको अंडरलाइन किया है। और जब मैं सेकेंड ड्राफ्ट में जाऊंगी तो वो अंडरलाइन को मैं किसी सिमिलर मीनिंग वाले अच्छे फ्रेज से करूँगी। ये तो हुआ एक टिप कि आप कैसे अपनी बुक को वर्सेटाइल या डिफरेंट बना सकते हैं अच्छा रीडिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा जहाँ पे मैं अटकी थी तो वहाँ पे मैंने वो छोड़ दिया और कुछ मेरे दिमाग में एक डिफरेंट सीन आया रिलेटेड टू अ रॉबरी, तो मैंने उसको आज लिख लिया। और बिलीव मी आई वॉज हैप्पी टू राइट दैट। अब इसको मैं कहीं आगे जाके लिख लूँगी। हाँ, बट एक काम मैंने किया कि जो मेरे चैप्टर्स मुझे जितने चाहिए थे वो मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे, क्योंकि आज मेरा डे 1 था। तो मैंने लेआउट बनाया कि कितने चैप्टर्स मैं डालूँगी और मोस्टली उन चैप्टर्स में मुझे क्या चाहिए। तो जब मेरा राइटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जब सेकेंड ड्राफ्ट में जाऊँगी तो वो सीन जो है मैं फिर उसको प्लेस करूँगी, पास्ट प्रेजेंट करेंट कॉन्सिक्वेंस। किसी किसी दिन हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्लाइमैक्स ही लिखने के लिए आ गया है, तो लिख लें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। देन कैरेक्टर्स लिख लें, सीन्स लिख लें, जो दिमाग में आता है लिख लें। और एक बुक अपने साथ रखें छोटी सी,
और उसमें उस डे में आपने क्या क्या डिसाइड किया या क्या क्या आपने सोचा वो लिख ले हल्का सा, सो दैट जब आप कंपाइल करेंगे सेकेंड ड्राफ्ट तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रेडी होंगी, आपको सिर्फ उनको फिक्स करना होगा और फ्लो देना होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द थीम, सेंटर ऑफ द बुक, सॉरी सेंट्रल आइडिया ऑफ द बुक आपने लिख लिया, जैसे कोई प्लॉट लिखा, कोई प्लेस डिस्क्रिप्शन है, आप सब करते चले। इट इज़ अ ऑलमोस्ट 30 डेज़ का प्रोसेस, उसमें आप कम से कम 45 से 50,000 वर्ड्स लिखेंगे। पर जब सेकेंड ड्राफ्ट में आएंगे कुछ फ्रेजेस चेंज होंगे, कुछ कट शॉर्ट होगा, तो वो फिर बचेगा 30-35,000, और जब थर्ड ड्राफ्ट में आएंगे तो बचेगा 20-22,000। तो बस आज मैंने यही किया, अपना लेआउट बनाया, फर्स्ट चैप्टर लिखा, उसमें मुझे कुछ सीन ध्यान आया, वो एक रॉबरी का मैंने लिखा, उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स जो थे मुझे चेंज करने हैं सेकेंड ड्राफ्ट में, मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया है। और अब मुझे पता है कि जब मैं सेकेंड ड्राफ्ट का टाइपिंग करूँगी तो फिर मुझे वहाँ पे उनको चेंज करना है, और स्टार भी लगा देती हूँ तो ढूंढने में आसानी होगी, और फिर बाद में फाइंड एंड रिप्लेस करके MS वर्ड में उनको चेंज कर दूँगी। सो दैट वाज द प्रोडक्टिव डे फॉर मी। आई एम हैप्पी दैट कुछ तो मैंने चैप्टर 1 में काम किया, और 3-4-5 दिन में वो चैप्टर 1 ही चलता रहेगा, और तब तक मैं आपको छोटे छोटे ऐसे टिप्स बताती रहूँगी, और जो प्रोग्रेस है वो बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।